मसीह यसु में आप सबकी सलामती हो। मैं मुबशर सलामत गुलाब मसीह लतीफ़ाबाद हैदराबाद पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। हमने कल एक मौजू खुदावंद के कलाम में से सुना कि मालिकों के और मज़दूरों के ताल्लुक़ से। आज हम उसी तसलसल को जारी रखेंगे और ख़ास तौर से आज जो मज़दूर तबका है उसके बारे में कलाम जो है वो क्या कहता है। हम आज सीखेंगे कि खुदावंद मज़दूरों के लिए क्या हुक्म देता है। छोटी सी दुआ करें। मेहरबान ज़िंदा आसमानी खुदावंद, हम दिल की गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे पाक रूह को मांगते हैं, तेरे पाक रूह की लपेट में देते हैं और चाहते हैं कि खुदावंद पूरे तौर पर तवज्जो तेरी तरफ रहे, तेरे कलाम की तरफ रहे और बोलना सिर्फ तेरी तरफ से हो और तेरे नाम को जलाल मिले। सुनने वालों को खूब बरकत दे, इस कलाम को पूरा सुने और तेरे नाम को इज्जत व जलाल मिले, तेरे ही नाम से मांगते हैं। हम पढ़ेंगे पहला पतरस उसका दूसरा बाब और उसकी 18वीं आयत। ऐ नौकरों, बड़े खौफ से अपने मालिकों के ताबे रहो, ना सिर्फ नेकों और हलीमों ही के बल्कि बदमिजाजों के भी। कल हमने ये सीखा था कि जो मज़दूर मज़दूरी करता है उसका मुआवज़ा उसको बर वक्त मिलना चाहिए। और खुदावंद के कलाम में से हमने ये सीखा था कि मालिक मज़दूरों को परेशान ना करें। आज हम ये देखेंगे कि मज़दूरों का कितना हक है कि वो अपने मालिकों के ताबे रहें। ताबे होना या ताबे रहने का मतलब है फरमानबरदार रहना, और नौकर का मतलब होता है मुलाजिम, खिदमतगार, खादिम, खिदमत गुजार, तनख्वाह पर काम करने वाला। नौकर घरों में हो या किसी अदारे में, वो अपने मुआवजे की ख्वाहिश रखता है। यहाँ जो लफ्ज़ नेकों आया है ये नेक की जमा है, और नेक का मतलब होता है भला, अच्छा, नफीस, सआदतमंद, रहमदिल, खुदा तरस, शाइस्ता, खुश चलन। एक ऐसा आदमी कि जो नफीस हो, भला हो, सआदतमंद हो। और फिर दूसरे नंबर पे है हलीमों, ये भी हलीम की जमा है, और हलीम का मतलब होता है बुर्दबाद, नरम मिजाज, तहम्मुल मिजाज। अब नेक और हलीम इन दोनों का मुवाजना करें तो ये मिलते जुलते हैं, क्योंकि जो नेक होगा वो हलीम भी होगा। लेकिन तीसरे नंबर पर है बदमिजाज। बदमिजाजों लफ्ज़ आया है, बदमिजाजों बल्कि मजमूई तौर पर ज़्यादा लोग हैं, और ये भी बदमिजाज का जमा है। बदमिजाजों, बदमिजाज का मतलब है गुस्सावर, तुंदखो, चिड़चिड़ा, अक्खड़पन जिसमें हो, और बुरी तबीयत वाला, ये बदमिजाज। अब हमने ये मुआवजा करना है कि अच्छा है, हलीम है, बदमिजाज है, लेकिन फ़ैसला हमने करना है क्योंकि हम उसके नीचे काम कर रहे होते हैं, वो मालिक है। लेकिन खुदावंद का कलाम कहता है कि ऐ नौकरों, बड़े खौफ से अपने मालिकों के ताबे रहो। जब तक हम ताबेदारी ना करेंगे, फरमानबरदारी ना करेंगे,
तो हमारी नौकरी जाने का खदशा है। फिर हम क्या करेंगे? फिर हम कोई और जगह ढूंढेंगे। फिर आगे इससे ज़्यादा कोई बदमिजाज मिले तो फिर क्या करेंगे? फिर नौकरी छोड़ेंगे। लिहाजा हमें ये तय करना है कि मालिक कैसा भी हो, वो नेक भी हो सकता है, वो हलीम भी हो सकता है, वो बदमिजाज भी हो सकता है। हो सकता है कि जो नेक हो और हलीम हो, लेकिन हम वक्त पर उसके काम को पूरा ना करें तो वो भी अपनी बदमिजाजी पर उतर आए, क्योंकि उसने उस चीज़ का मुआवजा देना है जो वो हमसे ख्वाहिश रखता है और जो उसने हमें काम दिया है, जो ज़िम्मेदारी उसने हमें सौंपी है। अगर तीतस के ख़त में से हम पढ़ें दूसरा बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत, तो यहाँ लिखा है, नौकरों को नसीहत करके अपने मालिकों के ताबे रहें और सब बातों में उन्हें खुश रखें और उनके हुक्म पर कुछ इनकार ना करें। चोरी चलाकी ना करें, बल्कि हर तरह से दयानतदारी अच्छी तरह जाहिर करें, ताकि उनसे हर बात हमारे मुनज्जी खुदा की तालीम को रौनक हो। ये बहुत ज़बरदस्त बात है जो हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे कि हमारे मालिक कैसे भी हों, लेकिन उनके मिजाज हैं उनको समझना हमारे लिए मुश्किल इसलिए होता है कि हम रूहानी तौर पर बहुत पीछे होते हैं। दयानतदारी से काम करें। अब एक मालिक वो आपसे कहे कि कोई गलत काम करें, कोई चोरी चकारी वाला काम हो, किसी को बुरा भला कहना हो, किसी को कत्ल करना हो, ये हमारी मजदूरी में या हमारी नौकरी पेशावर जो है हमारी नौकरी है उसके अंदर ये चीज़ शामिल नहीं है, क्योंकि जब हमें तकर्रुर किया गया हमारा, तो हमें ये पता है कि हमें किस काम के लिए रखा गया है, और जब हम वो काम के लिए राज़ी हो जाते हैं, सारी चीज़ें तय हो जाती हैं, तो हम किसी भी अदारे में, किसी घर में छोटे मोटे नौकर हो सकते हैं। मालिकों को खुश रखना है, यानी काम को दयानतदारी से निभाना है, लेकिन गलत काम करके खुश नहीं करना, बल्कि हमारे मुनज्जी की तालीम को रौनक हो। ये हमने कलाम मुक़द्दस में पढ़ा। मालिकों की ताबेदारी भी करनी है और खुदा को भी खुश करना है, क्योंकि अगर हम अपने मालिकों की बातों पर लग कर बुरे काम करेंगे तो हम खुदा को खुश नहीं कर सकते। अगर हमें खुदा को खुश रखना है और अपने घर की ज़रूरियात को पूरा करना है, तो हमें अपनी उस ड्यूटी पर, अपने उस फ़र्ज़ पर वक्त भी पूरा देना है, काम भी पूरा करना है, अच्छी नीयत से वहाँ पर हमें सारे काम को निभाना है। लेकिन अगर कहीं हमारे साथ ज़्यादती होती है, ज़्यादती से मुराद ये है कि अगर कोई हमारा मालिक हमें बुरा काम करने के लिए कहे तो हमें उससे इनकार करना है और खुदा को याद रखना है, यानी कि पूरी तवज्जो के साथ, पूरी ज़िम्मेदारी के साथ अपने फ़र्ज़ को निभाना है, ना कि बेहिसी के साथ, बुराई के साथ मिलकर ये काम करना है, बल्कि खुदावंद का कलाम हम जो अभी पढ़ेंगे आयत बड़ी वजाहत से हमें बताता है। इफिसियों 5वां बाब और उसके 15वीं और 16वीं आयत।
पस गौर से देखो कि किस तरह चलते हैं, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की मानंद चलो और वक्त को गनीमत जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं। अगर हम इस आयत को आज के माहौल के मुताबिक अपनाएं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हर तरफ अफरा तफरी है, नौकरी जाने के खदशात हर वक्त डर पे रहते हैं, हर मुलाजिम डरता रहता है। लेकिन बेहतर ये है कि हम खुदावंद को अपनाएं और इस वक्त को गनीमत जानें। अपनी नौकरी को नौकरी समझो, अपने फ़राइज़ पर खुशअस्लूबी से अपने फ़र्ज़ को पूरा करो। गनीमत का मतलब होता है काबिल कदर, खुशकिस्मती, शुक्र का मुकाम। वक्त को गनीमत जानो, ये शुक्र करें कि हमारे पास खुदा ने हमें नौकरी दी है, रोज़गार दिया है, और रोज़गारी हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे माँ बाप के लिए, ये सब के लिए हमें खाना मुहैया करता है और हमें हर चीज़ को बिल्कुल बराह रास्त हमारी ज़िंदगियों के साथ इसका ताल्लुक़ है। जैसा हमने कलाम मुक़द्दस में से सीखा है कि 3 दर्जात हमें मिले हैं, नेक मालिक है, हलीम मालिक है और बदमिजाज मालिक है। हम मुख्तलिफ जगहों पर काम करते हैं, सब इंसान एक जैसा मिजाज नहीं रखते। मिजाज का मतलब होता है तबीयत, सरिश्त, खमीर या खासियत या असर अंदाज होना, आदत, और एक ख़ास लफ्ज़ जो है वह है खसलत। वाइज की किताब में भी हमें यूँ ज़िक्र मिलता है, वाइज उसका 7वां बाब और उसकी 8वीं आयत में, किसी बात का इंजाम उसके आगाज़ से बेहतर है और बुर्दबार मुतकब्बर मिजाज से अच्छा है। मुतकब्बर का मतलब होता है तकब्बुर करने वाला, मगरूर, घुमंडी, बुर्दबार या हलीम। तो हमें काम के आगाज़ में इन चीज़ों का असर दिखाना है कि हमारे अंदर जो मिजाज है वो खुदावंद यीशु मसीह का है या शैतान का है। लेकिन हमें अपने मालिकों का वो काम जो हमें सौंपा गया है, जो ज़िम्मेदारी सौंपी गई है, हमें वो पूरा करना है। फिर हम अपनी मेहनत का हक भी जताने के लिए तैयार रहेंगे। मैं दोनों पार्टियों के लिए एक सवाल देता हूँ कि मालिकों से यह है कि हम कैसे मालिक हैं, और नौकरों से यह है कि हम कैसे नौकर हैं। अगर दोनों ही बदमिजाज हों तो, और अगर दोनों ही हलीम हों तो, अगर हमें खुदावंद को खुश करना है तो हमें हलीमी को अपनाना है और बदमिजाजी को छोड़ना है। हमें वक्त को गनीमत जानना है, वक्त पर अपनी ड्यूटी पर जाएं, वक्त पर अपने काम को ख़त्म करें और खुशी खुशी अपने घर बच्चों में लौटें। खुदावंद हमें इस कलाम के मुताबिक अपने मालिकों के ताबे रहने की और हमें अपने फ़राइज़ पर पूरा उतरने की तौफीक दे। खुदावंद हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।